हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरटीपी मई 2019 बजट एंड बजटरी कंट्रोल का। मई 2019 प्लीज क्वेश्चन पढ़ेंगे। आरटीपी मई 2019 क्वेश्चन पढ़ेगा। S Limited has prepared the budget for the coming year for its two products A and B. Production and sales unit 6,000 units and 9,000 units. Raw material cost per unit, direct labor cost per unit, variable overhead cost per unit, fixed overhead per unit, selling price per unit. After some marketing efforts, the sales quantity of the product A and B can be increased by 1500 units and 500 units respectively. But for this purpose, the variable overhead and fixed overhead will be increased by 10% variable overhead rate 10% and fixed overhead 5% respectively for the both the products. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड का रेट निकालेंगे आफ्टर बजट। ठीक है, चलिए, और फिक्स ओवरहेड का भी रेट निकालेंगे, वेरिएबल ओवरहेड। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड rate after marketing efforts. Product A, 12. Product A 10%. Variable overhead 12 into 1 plus 0.10, that equal to rupees 13.20. Product B, product B 6, rupees 6.60. Fixed overhead product A 6,000 into fixed overhead 6,000 to 8, that is rupees 48,000. Fixed overhead increased by 5%. Fixed overhead increased by 5%. After marketing efforts, fixed overhead rupees 48,000, 1 plus 0.05, 1 plus 0.05, this is a 50,400. 50,400. अब आपका क्या हो जाएगा, फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट, फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट 50,400
divided by 6,000 plus 1,500. Because of 1,500 increase, 50,400 डिवाइड 7,500, ये हो जाएगा रुपीज 6.72, 6.72 पर यूनिट. फिक्स्ड ओवरहेड फॉर बी 9,000 units into 4, 36,000. After marketing efforts, fixed overhead increased by 5%, 36,000 05 into 1.05, rupees 37,800. Fixed overhead cost per unit, ये रुपीज 37,800 होल डिवाइडेड बाई आफ्टर मार्केटिंग इफोर्ट्स 5,500 यूनिट्स इंक्रीज, 500 यूनिट इंक्रीज. तो डिवाइड 3,500 9,500 3.98 रुपीज 3.98, 3.98. And now variable overhead, what was the variable overhead in this case? That is rupees 6, and it increases by 10%, rupees 6 6.60 per unit, 6.60 per unit. अब हमें फ्लेक्सिबल बजट निकालनी है बिफोर मार्केटिंग इफोर्ट्स और आफ्टर मार्केटिंग इफोर्ट्स. ठीक है, हमें क्या निकालनी है? प्रिपेयर द फ्लेक्सिबल बजट बिफोर द मार्केटिंग इफोर्ट्स, आफ्टर मार्केटिंग इफोर्ट्स. ठीक है, चलिए यहां पे हम निकालते हैं फ्लेक्सिबल बजट्स. बजट बिफोर मार्केटिंग इफोर्ट्स, मार्केटिंग इफोर्ट्स. कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्ट ए. यहाँ पे बी, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट, ये आपका कितना यूनिट था? 6,000 यूनिट था. ये आपका 9,000 यूनिट था.
सेल्स ए, सेल्स कितना होगा बताइए आप। इसका सेल्स होगा, आपकी कॉस्ट पर यूनिट आपकी कितनी है 120, सेल्स सेलिंग प्राइस 120 है, 6000 यूनिट 7,20,000, और यहाँ पे 78 के रेट से सेल है। देखिए आप, एक तो 120 है और ये 78 है, यहाँ पे 120 है और यह 78 है, तो 78 के रेट से कितना हो जाएगा बताइए। 9000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 78 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 7,02,000, 7,02,000। उसके बाद लेस कॉस्ट, कॉस्ट आपको माइनस करनी है, तो जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे 60 के रेट है और यहाँ पे 42 का रेट है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यहाँ पे 30 की रेट है और यहाँ पे 18 की रेट है। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड यहाँ पे 12 का रेट है, यहाँ पे 6 का रेट है। फिक्स ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ पे 8 का रेट है और यहाँ पे 4 का रेट है। अब आपको 6000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,60,000 हो जाएगा, ये 1,80,000 हो जाएगा, ये 72,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितनी 48,000। अब आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट आप जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा और ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 660, यह आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 3,78,000, 1,62,000, 54,000, 36,000। अब आप एक टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका बताइए, टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 6,30,000। अगर प्रॉफिट हमें निकालनी है तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ए माइनस बी कर देंगे, तो ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे 10 की रेट से हो जाएगा तो 60,000 हो जाएगा प्रॉफिट। अब यहाँ पे 8 के रेट से करेंगे तो 972,000 प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिफोर मार्केटिंग इफोर्ट्स है। अब आप फ्लेक्सिबल बजट निकालेंगे आफ्टर मार्केटिंग इफोर्ट्स, आफ्टर मार्केटिंग इफोर्ट्स निकालेंगे। अब क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल बजट आफ्टर मार्केटिंग इफोर्ट्स, फ्लेक्सिबल बजट्स आफ्टर मार्केटिंग इफोर्ट्स। अब देखिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ए 6,000, यहाँ पे प्रोडक्ट बी 6,000 प्लस 1,500, 9,000 प्लस 500। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, और यहाँ पे आपकी अमाउंट हो जाएगा, ये 7500 हो गया और ये 9500 यूनिट्स हो जाएगा। अब यहां पे भी सेल्स रिवेन्यू हो जाएगा 120 के रेट से टोटल 9,78,000 के रेट से 7,41,000 लेस कॉस्ट माइनस करेंगे डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 के रेट हो जाएगा 4,50,000, यहाँ पे 42 का रेट हो जाएगा 3,99,000। अब आपको देखिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यह 30 का रेट हो जाएगा 2,25,000, यह 18 का रेट हो जाएगा 1,71,000। यह आप ए मान लीजिएगा, लेस कॉस्ट आपको बी मान लीजिएगा टोटल डायरेक्ट लेबर। अब वेरिएबल ओवरहेड लिखिएगा, वेरिएबल ओवरहेड ये 13.20 आया था हमारे पास, 99,000, ये 6.60 आया था 62,700। फिर फिक्स्ड ओवरहेड आया था, फिक्स्ड ओवरहेड 6.72, 50,400 और 3.98, 37,800 हो गया था। ठीक है, अब आपका टोटल कॉस्ट हम लिखेंगे, ये सारी चीजें मैं वर्किंग नोट में ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे 3.98, 6.60, 6.72 ये सारी चीजें मैंने बनाई हुई है। अब आपका टोटल बी का कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 109.92, 8,24,400 और ये जगह 70.58, 6,70,500। अब आपको प्रॉफिट निकाला जा सकता है, यहां से प्रॉफिट ए माइनस बी, तो यहां पे 10.08 हो जाएगा, यहां पे 75,600 हो जाएगा, 9 लाख माइनस दिस, और यहाँ पे 7.42, 7,41,000 से 6 माइनस करेंगे तो 70,500 हो जाएगा। तो इस तरह हमने फ्लेक्सिबल बजट निकाला, बिफोर मार्केटिंग एफर्ट्स, आफ्टर मार्केटिंग एफर्ट्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बेटा। ओके, थैंक यू क्लास।